अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सुस्ती और काहली से जान छुड़ा सकते हैं। क्योंकि सुस्ती और काहली हमारे दिमाग में वो अहम रेजिस्टेंस, अहम रुकावट है जो हमें हमारे अहदाफ तक नहीं पहुंचने देती, हमें हमारे ख्वाबों से दूर कर देती है और हमारी एनर्जी को कम कर देती है। तो आज की इस वीडियो में 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जिन पे अमल करके आप किसी भी किस्म की सुस्ती और काहली से निजात हासिल कर सकते हैं और अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने अहदाफ आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है व्यूअर्स के आपने जो भी काम, जो भी हदफ हासिल करना है उसको छोटे छोटे स्टेप्स की सूरत में करना शुरू करते हैं। बहुत से लोग इस वजह से सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं कि वो छोटे छोटे अमल नहीं करते और इस वजह से वो चाहते हैं कि एकदम से वो बहुत सा काम करेंगे और इस कैफियत की वजह से उनका दिमाग सुस्ती का शिकार हो जाता है और वो इस सुस्ती के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हदफ को, अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पाते। तो जब एक दफा आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने हदफ को मुकम्मल नहीं कर पाते, अपने ख्वाब को हासिल नहीं कर पाते, तो आपका दिमाग अब सुस्ती के इस लूप को अपने अंदर बहुत ज्यादा हैवी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जात में सुस्ती का एलिमेंट आ जाता है और आप कोई भी काम शुरू करते हुए हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा। तो आपने छोटे छोटे अमल से इस काम को शुरू कर देना है। छोटे छोटे जो एक्शन है वो आपके बड़े काम को मुकम्मल करने में मदद देता है और इसके साथ साथ आपके दिमाग को सुस्ती के जाल में नहीं फंसने देता। दूसरा काम आपने ये करना है कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने किसी भी हदफ को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और एक ही वक्त में सारा कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। लिहाजा अपनी रूटीन को बेहतर करने की जरूरत है। जब भी आप अपने हदफ पर काम करने लगे तो आप अपने वक्त के छोटे छोटे हिस्से बना लें। फर्ज करें कि 30 मिनट के लिए आपने अगर काम करना है तो 30 मिनट के बाद आपने एक ब्रेक लेनी है, जिसमें आपने बॉडी को, अपने जिस्म को हरकत में लेके आना है। आपने लिटिल बिट एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका जो जिस्म है वो जिस्म की एनर्जी को रिस्टोर कर सके और आपको मोटिवेशन दे सके ताकि आप अगले 30 मिनट के लिए भी काम कर सकें। बहुत से लोग जब एक ही दफा जोर लगाते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से उनका जिस्म और उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता और ये भी एक वजह है कि इस वजह से उनका जिस्म सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है और फिर वो आराम करना चाहते हैं थक कर, और वो जब आराम करते हैं तो दोबारा काम करने का उनका दिल नहीं चाहता। तो तीसरा काम जो आपने करना है अपने आप को सुस्ती से बचाने के लिए वो ये करना है कि आपने जब भी कोई काम शुरू करना है तो उसको करते हुए अपने आप को ऐसा महसूस करवाएं कि ये काम आप पहली दफा कर रहे हैं। क्योंकि एक ही जैसे काम करने की वजह से हम बोर हो जाते हैं, हमारा दिमाग जो है वो बोर हो जाता है और हमारे दिमाग की जो एनर्जी है वो एक्टिव नहीं होती। जो आपके अंदर की मोटिवेशन है वो तब तक एक्टिव नहीं होती जब तक आपको कुछ नया करने के लिए नहीं मिलता या आपकी दिलचस्पी जो है वो उसमें ज्यादा नहीं होती। सो अपनी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए आपने जब भी अपने गोल को, अपने हदफ को हासिल करने के लिए एक्शन करना है तो आपने ऐसा महसूस करना है कि आप ये पहली बार कर रहे हैं। चौथा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि अपने आप को परफेक्शन के वायरस से बचाना है। हम अक्सर औकात परफेक्शन के वायरस, परफेक्शन की बीमारी का शिकार हो जाते हैं और हमें लगता है कि जब तक हमारे पास सारे वसाइल मौजूद नहीं होंगे, जब तक हमारी जो स्किल्स हैं इतनी शानदार नहीं होंगी, तब तक हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अमूमन ये जो रवैया है ये परफेक्शन का वायरस कहलाता है और ये रवैया हमारे दिमाग को सुस्ती और काहली के जाल में फंसा देता है। अगर हम सुस्ती और काहली से जान छुड़ाना चाहते हैं तो हमें परफेक्शन के वायरस से भी अपने आप को दूर रखना होगा, क्योंकि परफेक्शन का वायरस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत से काबिल लोगों का वक्त जाया कर देती है और इसी सोच में कि जब तक हमारे पास सारे रिसोर्सेज, सारी चीजें नहीं होंगी, हम काम नहीं करेंगे, उनकी पूरी पूरी जिंदगियां खा जाता है। सो परफेक्शन की बीमारी से हमने अपने आप को दूर रखना है ताकि हम सुस्ती और काहली के जाल से बच सकें और अपने अहदाफ, अपने ख्वाबों को आसानी से हासिल कर सकें। और आखिर में जो 5वां और आखिरी स्टेप है वो ये है कि हमने अपने खाने पीने की तरतीब को भी बेहतर करना है।
ہم نے اپنے کھانے پینے کی روٹین کو بہتر کرنا ہے۔ اپنی بھوک سے زیادہ کھانا بھی ہمیں سستی اور کاہلی کا شکار کرتا ہے، کیونکہ دماغ اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اور ہمارے جسم میں جس طرح کی خوراک، جتنی زیادہ خوراک جاتی ہے، اس سے ہمارا دماغ بھی متاثر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سستی کا شکار اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بھوک سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ اپنی بھوک سے کم کھانا کھائیں تاکہ آپ سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو۔ آپ ایکٹیو رہیں اور ایکسرسائز کرتے رہیں، جب بھی کھانا کھائیں تو چہل قدمی لازمی کریں تاکہ آپ سستی اور کاہلی کے اس جال میں نہ پھنس سکیں۔ یہ 5 کام کر کے آپ اپنے آپ کو سستی اور کاہلی کے جال سے بچا سکتے ہیں اور اپنے اہداف کو، اپنے خوابوں کو حاصل کر سکیں۔